चलिए वीडियो ऑन कर लें, बाकी भी जो कर सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर, हाइजीन, डाइट और न्यूट्रिशन, है ना। तो इसमें फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन से पहले हम बेसिक समझेंगे कि न्यूट्रिशंस क्या क्या होते हैं और कॉमन न्यूट्रिशंस क्या क्या हैं जो हर एक मटेरियल में या खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, तो अभी हमारी जो ये यूनिट है, फर्स्ट पेपर है, इसका मेन इंटेंशन क्या है पढ़ने का, कि हम जो भी खाएं वो हेल्दी खाएं। ये हम सभी बैलेंस डाइट ले, ये सभी हम बार बार यूज करते हैं, लेकिन वो हेल्दी फूड है क्या, वो बैलेंस डाइट है क्या, इस चीज को हम इस पूरे पेपर में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा पेपर जो है वो फूड, उसके न्यूट्रिशंस, उसकी हाइजीन, इन सारी चीजों से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि हेल्दी फूड होता क्या है। तो हेल्दी फूड और न्यूट्रिशंस क्या होते हैं, जिसमें सारे न्यूट्रिशंस हो, मतलब हमारी थाली में फूड का ऐसा कॉम्बिनेशन रहे कि जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमको मिल जाएं। और कौन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन है, फिर प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर्स हैं। तो ये सारी चीजें हमारी थाली में प्रेजेंट रहें। और पूरे दिन भर में हम जो फूड का इंटेक लेते हैं वो कुछ इस तरह से लें कि जैसे मान लीजिए प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट जिस रेशो में हमारी बॉडी में जाना चाहिए, हमारी बॉडी को जिस रेशो की आवश्यकता है उस रेशो में हम वो लें। तो वो हमारे लिए क्या है, बैलेंस डाइट है। अब जो खाने में जो भी केमिकल्स होते हैं, उनको तत्व रहते हैं, उनको हम पोषक तत्व कहते हैं। वो तत्व जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं, हमारे शरीर की ग्रोथ करते हैं, हमारे शरीर को हिल अप करते हैं। तो ये सारी चीजें जो करते हैं वो तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। और ये तत्व क्यों आवश्यक है, हमारे जीने के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए और हमें हेल्दी रहने के लिए ये पोषक तत्व अत्यंत आवश्यक हैं। और ये पोषक तत्व मोस्टली भोजन और पानी से हमको मिलते हैं। और वो क्या क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, पानी, खनिज, फाइबर्स, ये सारी चीजें जो होती हैं ये पोषक तत्वों में या न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स में आती हैं। अब जो पोषक तत्व होते हैं, हमारे जो खाना हम जो खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो मोस्टली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, आपको मालूम है हमारी बॉडी 10 सिस्टम से मिलके बनी हुई है और वो 10 सिस्टम बहुत छोटे छोटे ऑर्गन से मिलके बने हुए हैं। तो हर ऑर्गन का अपना एक फंक्शन होता है। जैसे सपोज किडनी है, तो किडनी क्या करती है, पूरे ब्लड को फिल्टर करती है। या लंग्स हैं, तो वो ब्रीदिंग का काम करते हैं कि ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर रिमूव करते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये प्रॉपर पूरे शरीर में चलते रहे, उसके लिए ये जो पोषक तत्व हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी हमारे शरीर को लगातार आवश्यकता होती है। और ये जो आवश्यकता है ये किससे पूर्ति होती है, जो खाना हम खाते हैं उससे इनकी पूर्ति होती है। तो अब अगर देखा जाए तो मोस्टली इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो जैसा कि यहाँ नाम से ही आप इससे समझ पा रहे होंगे, मैक्रो मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स बड़े होंगे और माइक्रो मतलब जिसके मॉलिक्यूल्स बहुत
छोटे होंगे। और तीसरा क्या है? वाटर। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कौन से पदार्थ आते हैं जिनकी अधिक मात्रा में आवश्यकता हमारी बॉडी में होती है? जैसे कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट जिनको हम कहते हैं, प्रोटीन, फैट। ये जो तीन मटेरियल होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं क्योंकि इन तीनों की अधिक क्वांटिटी हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को मैनेज करने के लिए जरूरत होती है। फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो हमको कम मात्रा में चाहिए रहते हैं और उसकी कम मात्रा ही हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट हो जाती है। वो क्या क्या होते हैं? जैसे विटामिन, मिनरल्स हैं, फाइबर्स हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। और पानी, पानी हमको सभी जितने भी फंक्शंस बॉडी के होते हैं सभी में पानी की जरूरत बनी रहती है। अब हमारी बॉडी की प्रोसेस कैसे होती है कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं, जैसे ही हमने कोई भी एक बाइट मुंह में डाला तो वो जैसे ही गट्स में गया उसका डाइजेशन शुरू हुआ। तो वो डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो बाइट हमने लिया है, जो फूड हमने लिया है, उनको छोटे छोटे उपयोगी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें अलग अलग कर दिया जाता है। और फिर ये न्यूट्रिएंट्स गट्स और इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के साथ बॉडी में उस जगह पहुंचा दिए जाते हैं जहां इनकी आवश्यकता है। और ये न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी को डेली ऊर्जा देते हैं। मतलब हम अगर चल फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो इस सब के लिए हमको क्या एनर्जी की जरूरत होगी। तो ये एनर्जी हमको इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। साथ ही हमारी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, जो बिल्डअप हो रहे हैं, बन रहे हैं नए सेल्स, वो भी इन्हीं की हेल्प से बनते हैं। और हीलिंग भी हमारी बॉडी की इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के थ्रू होती है। अब सेकंड पॉइंट है हेल्थ एंड डिजीज। तो अगर हमारा जो भोजन है वो इन न्यूट्रिएंट्स की सही रेशो से या सही क्वांटिटी को मैनेज कर रहा है तो वो क्या होगा? बैलेंस या संतुलित आहार। और बॉडी को हेल्दी रखने के लिए ये संतुलित आहार या बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। और यही बैलेंस डाइट क्या करती है कि आने वाली बीमारियों को रोकती है, इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करती है और आने वाली बीमारियों से हम बच पाते हैं। ठीक है, तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये कौन से होते हैं? जो भी हम फल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अनाज लेते हैं, जो भी चीज हम खाने में लेते हैं, सब में कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की प्रेजेंस होती है। एक्चुअली लेट आपका ना एंटर होने में प्रॉब्लम होती है। ट्राई करती हूँ, रुकिए। मैम वो व्हाट्सएप पर लिखी जा रही है बार बार ना। नहीं, वो लिख रही हैं बट क्या मुझे फिर ना ये मतलब ये पूरा ऑफ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये होती है मेरे इसमें ना, मोबाइल पे कहीं भी नहीं आ रहा है। मैडम एडमिट ऑल का ऑप्शन है, एडमिट ऑल का ऑप्शन डाल दो ना मैडम, तो फिर अपने आप एडमिट होती है। वो भी नहीं कर सकते ना, कई बार अनवांटेड भी आ जाते हैं तो वो भी एक दिक्कत होती है। ये जब तक मैं ऑफ नहीं करूंगी ना तब तक एडमिट का आता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। स्क्रीन शेयर नहीं, मेरे इसमें एडमिट के लिए आ ही नहीं रही है। इसमें ना रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है।
स्वाति बोल रही थी क्या कि स्वाति को अभी एडमिट किया है? मैम राशि नहीं, इसमें तो स्वाति का आया है, राशि का तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसमें ना टाइम से हो तो ही बेटर होगा, क्योंकि ना ये मुश्किल हो जाती है। हाँ, अब आया राशि का। हो गया राशि जी आपका एडमिट? आ गए क्या? नमस्ते मैम। जी मैम हो गया हो एडमिट। गया आई ना? गेस प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, एक्चुअली ना ये थैंक यू मैम। सारा वापस आना पड़ता ना, तो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, फिर ये लिंक सारी टूट जाती ना। चलिए, जी थैंक यू मैम। आई थिंक इसकी सेटिंग में होता है ना, एडमिट ऑटोमेटिक हो जाते हैं। यस मैम, वो कॉल ओपन करनी पड़ती है, ओपन टू ऑल, वो सेटिंग्स में जाकर हो जाता है। सेटिंग्स में होगा ना, मैं अब इसके बाद कर दूंगी, है ना। चलिए अभी कंटिन्यू करें हम। चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। यस मैम। ओके, तो हमने क्या हेल्थ एंड डिजीज को समझ लिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या चीज। तो न्यूट्रिशन से क्या मतलब है कि जो हमारे भोजन में कुछ रासायनिक या केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए अगर यूजफुल है तो वो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी को रिपेयर करने में, बॉडी को एनर्जी देने में, सारी चीजों में इनका यूज होता है। और अभी जैसे आपको बताया था कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को अधिक आवश्यकता होती है, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिनकी कम मात्रा में बॉडी को जरूरत होती है, विटामिन और खनिज। और इसके साथ साथ वाटर, फाइबर भी बहुत जरूरी होते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ये 7 जो एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के लिए अगर इनका रेशियो प्रपोर्शन राइट रेशियो में है तो वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में सक्षम होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो कार्बोहाइड्रेट से तो सभी परिचित हैं कि एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है या केमिकल कंपाउंड है। प्रोटीन भी एक तरह का केमिकल कंपाउंड है। और फैट जिसको हम वसा, जो कि हमारे बॉडी में डिपॉजिट होती है और जिससे लगभग सारे लोग आज की डेट में परेशान हैं। तो सबसे हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो किस किस से मिलके बने हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। मतलब यदि हमारी बॉडी में एनर्जी की कमी लग रही है तो फिर हमें क्या, किस तरफ जाना चाहिए कि हमारे खाने में कार्ब्स अधिक हों। ये कार्ब्स जो होते हैं ये क्या होते हैं कि इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि शुगर बहुत तेजी से ब्लड में बढ़ती है। तो इसीलिए जो कार्ब्स बेस्ड चीजें होती हैं वो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं दी जाती हैं। लेकिन इसमें जितनी तेजी से एनर्जी ग्रो होती है उतनी तेजी से ही एनर्जी कम भी हो जाती है बॉडी की। ये बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं करते हैं। वहीं पर प्रोटीन देखें तो प्रोटीन बॉडी का पूरा डेवलपमेंट, ग्रोथ प्रोटीन पे डिपेंड होती है। जितने भी नए टिश्यू सेल बनते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक भी कहलाते हैं बॉडी के। फिर जितने भी टिश्यूज को रिपेयर करना होता है, सेल टिश्यू को, वो सारा काम प्रोटीन का होता है।
डाइजेशन का काम प्रोटीन का होता है, और ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है वो भी काफी कुछ प्रोटीन पर डिपेंड होती है। फैट फैट भी एनर्जी देते हैं, और ये भी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है फैट होना, लेकिन इनकी जो मात्रा फैट की हमारी बॉडी में होनी चाहिए अगर उससे अधिक हो जाती है तो फिर वो बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। और जो हेल्दी फैट होता है वो क्या क्या होता है, जैतून, कैनोला, और इनके तेल होते हैं जैसे एवोकाडो, नट्स, फिश, ये इन सब में ये गुड फैट जिसको हम कहते हैं वो पाया जाता है। अब जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी मात्रा हमारी बॉडी में क्वांटिटी कंपैरेटिवली कम आवश्यकता होती है वो होते हैं विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो उन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से ह्यूमन बॉडी क्या करती है, उनके जो स्पेसिफिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करती है। जैसे कि विटामिन ई विजन, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन डी बोन्स के लिए या कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे अलग अलग विटामिन का काम अलग अलग होता है, और हर विटामिन का काम बॉडी के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना या उसमें हेल्प करना होता है। मिनरल्स या खनिज, तो देखिए विटामिन जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वहीं पर ये जो मिनरल्स होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये क्या करते हैं, ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शन में ये भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, है ना, मैग्नीज। तो ये सारे बॉडी के बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं जिनमें ये सपोर्ट करते हैं। इसके बाद दो और जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, पानी और फाइबर। तो पानी पूरी बॉडी की क्लीनिंग, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशंस, ये सारा किसके थ्रू होता है, पानी के थ्रू। तो इसीलिए ऐसा साइंस में ऐसा बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में लगभग 70% पानी पाया जाता है। और आपको मालूम है पूरे अर्थ में कितने परसेंट पानी है, लगभग 70%, है ना। तो वो एक बोलते हैं ना कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब हमारे शरीर में है। समुद्र कितने हैं, 7 हैं। तो हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, और ये पानी क्या करता है, ब्लड की डाइल्यूटी बनाए रखता है, और उसको पूरी बॉडी में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो कि दो मेन सब्सटेंस है हमारे बॉडी के हर एक सेल को जीवित रखने के लिए, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड और बाकी चीजों के मॉइस्चर को बनाए रखने के लिए पानी बहुत आवश्यक है। यदि पानी की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और डिहाइड्रेट बॉडी होने का क्या होता है, आपके देखिए जो लिप्स हैं वो फटने लगेंगे, गला सूखा सूखा लगेगा, यूरिन येलो हो जाएगी, और अगर बहुत अधिक कमी हो जाएगी तो आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ह्यूमन बॉडी में आ सकते हैं पानी की कमी के कारण। और फाइबर जो होता है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डाइजेशन में सबसे हेल्पफुल जो रोल प्ले करता है वो फाइबर करता है। तो इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है। अब हम ये कैसे फिक्स करें कि हम एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशियस फूड ले रहे हैं, ये जिसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत अच्छी है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमको बहुत वैरायटी वाली चीजें खानी चाहिए। जैसे एक ये भी कहा जाता है कि जितने अधिक कलर की चीजें आप कंज्यूम कर सकते हैं उतने अधिक कलरफुल चीजों को आप, डिफरेंट कलर की चीजों को कंज्यूम करें।
क्योंकि हर डिफरेंट कलर के जो वेजिटेबल या फ्रूट्स होंगे उसमें डिफरेंट तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो बहुत जगह ये कॉन्सेप्ट चलता है कि आपकी थाली बहुत रंग बिरंगी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो सब्जियां हैं, फल है, साबुत अनाज है, इन सब में न्यूट्रिएंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, तो इन्हें सफिशिएंट मात्रा में लेना चाहिए। और कम फैट वाले जैसे कि फिश है, मीट है, बहुत सी तरह के बीन्स हैं, तो इनको हमको जिसमें लो फैट हो या डेयरी प्रोडक्ट है तो ये कम क्वांटिटी में लेना चाहिए जिससे फैट लो रहे। सॉल्ट और शुगर दोनों की जो इंटेक है वो बहुत लिमिटेड होना चाहिए, कम होना चाहिए। पानी बहुत सारा, प्लेंटी ऑफ वाटर होना चाहिए। और जब हम पानी की क्वांटिटी देखते हैं तो उसमें जो हम लिक्विड चीजें लेते हैं, जैसे सपोज कोई जूस लिया, तो वो भी उसकी क्वांटिटी में ही एड ऑन होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए वाटर के जो क्वांटिटी है उसको फिक्स करें। अब ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो भी चीजें शरीर को पोषक देती हैं या जो भी तत्व शरीर की ग्रोथ में, रिपेयरिंग में, हीलिंग में, डाइजेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो सब पोषक तत्व कहलाते हैं या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक तरह के केमिकल सब्सटेंस होते हैं और जिनकी हमारी बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को हर एक फंक्शन के लिए जरूरत होती है। बॉडी का कोई भी फंक्शन हो तो उसमें ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं। इनके बिना पॉसिबल नहीं है कि बॉडी का कोई भी फंक्शन स्मूथली रन हो सके। तो ये जो 6 सपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स हैं ये क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन और वाटर, और फाइबर इसमें एड ऑन है। अब ये जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं इनका काम क्या क्या होता है? इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इन सब से एनर्जी होती है जनरेट, और एनर्जी की जो यूनिट होती है वो कैलोरी से हम मेजर करते हैं। उसके लिए हम कैलोरी जो वर्ड है वो यूज करते हैं। और ये सारे जो हैं न्यूट्रिएंट्स मिलके भोजन जैसे ही हम लेते हैं, कोई भी बाइट मुंह में, तो उसको च्यू करना, उसको इसोफेगस से स्टमक तक ले जाना, फिर वहां से उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना उसको, फिर उस एब्जॉर्ब जो हुआ फूड उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, और जो वेस्ट बचा उसको एक्सक्रीट करना। ये सारी चीजें जो हैं इन 6 न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से ही होना संभव है। अब हम यहाँ पर हालांकि ये वही चीज रिपीट है लेकिन टर्मिनोलॉजी में यही चीज आएगी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो वो हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं और जिनकी एक बड़ी क्वांटिटी हमारी बॉडी को लगती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। और मैक्रो वो हैं जो कम मात्रा में हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। और कैलोरी वर्ड का जो अक्सर यूज होगा वो जो एनर्जी बॉडी में जनरेट होती है उसको मेजर करने के लिए कैलोरी यूनिट का यूज किया जाता है। अब जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमने क्या क्या देखा? कार्ब, प्रोटीन और फैट। तो अब हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये बॉडी के प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। मतलब ये एनर्जी के प्राइमरी सोर्स हैं, यानी सबसे पहले बॉडी को एनर्जी किससे मिलती है? कार्ब से। और जो प्रोटीन है ये बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बॉडी को बिल्डअप करते हैं, रिपेयर करते हैं, और बहुत सारे वाइटल फंक्शंस में ये यूजफुल होते हैं। और अगर फैट को देखें तो ये जो फैट हैं ये बहुत सारे एनर्जी जनरेट करते हैं, साथ ही ये बहुत सारे ऐसे
विटामिन होते हैं कि जो पर्टिकुलर फैट की प्रेजेंस में ही हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। यदि मान लीजिए फैट ना हो तो उन विटामिन को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और ये जो फैट है ये सेल को ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट में हम क्या कार्ब्स भी कहते हैं। ये वर्ड बहुत यूज होता है कि कार्ब्स ज्यादा खाएं कि प्रोटीन ज्यादा लें, है ना। तो कार्ब्स हम शॉर्ट में कहते हैं। ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है और इसका काम क्या है कि बॉडी में प्राइमरी एनर्जी जनरेट करना। और ये जो है, जो भी हम इंटेक लेते हैं फूड का, उसको ये शुगर और स्टार्च और फाइबर, इसमें ये इस रूप में ये हमारा जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं तो कार्ब्स में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं, शुगर, स्टार्च और फाइबर। ठीक है। तो जैसे ही किसी कार्ब्स को हमने खाया या किसी ने भी कार्ब्स को इंटेक लिया तो क्या होता है, ये कार्ब्स जो हैं ये ग्लूकोज में टूट जाते हैं और ये ग्लूकोज सारे सेल्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, टिश्यूज के लिए एनर्जी का मेन सोर्स है। और इसकी जो केमिकल इसका मेकअप है वो कैसे होता है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 चीजों के एटम्स पाए जाते हैं। किस किस चीज के? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये आपस में मिलके एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। और ये बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं सनलाइट में बनते हैं। और जब सनलाइट में वो मॉलिक्यूल्स बनते हैं किसी भी प्लांट में और उस प्लांट को हम खाते हैं तो वहां पर जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स हैं वो उस खाने के साथ हमारी बॉडी में भी जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। अभी जैसे हमने बोला स्टार्च, फाइबर और शुगर। तो यहाँ पर जो 3 टाइप होते हैं, तो जो शुगर होती है उसमें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज ऐसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। लेकिन वहीं जो स्टार्च होता है इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और स्टार्च जैसे आलू और बहुत सारे ऐसे अनाज होते हैं जिसमें स्टार्च पाया जाता है। और ये सब कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और फाइबर है, ये जो प्लांट बेस्ड जो भी फूड होता है उसमें ये फाइबर भी पाया जाता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम देखते हैं प्रोटीन। फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट था, सेकंड हमारा प्रोटीन है। तो प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एमिनो एसिड से बने हुए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या करते हैं? जो बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ये जो भी फंक्शन कर रहे हैं उसके रेगुलेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और उस फंक्शन को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ दें उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो मतलब बॉडी के ऑर्गन जो भी काम करते हैं वो एक तो रेगुलेशन हो उसमें और स्ट्रेंथ हो, उन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल ये प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा इनके कुछ और भी फंक्शन होते हैं जैसे कैटालाइजिंग रिएक्शन और रिप्लिकेशन डीएनए, मतलब डीएनए की प्रतिकृति को बनाना, नए डीएनए बनाना, उनको स्ट्रक्चर देना। और इसके अलावा जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, ये सारे काम प्रोटीन्स के होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है ये इनकी संरचना, मतलब प्रोटीन संरचनाएं शरीर में क्या क्या है, जैसे त्वचा, स्किन है, बाल है, मांसपेशियां हैं, बोन्स हैं। तो ये सारी चीजें, इनके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं इन स्ट्रक्चर के? प्रोटीन। ये सब प्रोटीन से बने होते हैं।
और इनके फंक्शन क्या होते हैं कि जितनी भी उस सेल में प्रोटीन से बनी जो सेल है उनमें जितने भी फंक्शन होंगे वो सारी चीजें प्रोटीन द्वारा ही होंगी, और उसकी डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ उस सेल की दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल वही प्रोटीन होंगे। और साथ में इनके स्पेसिफिक जो रोल्स हो जाते हैं वो क्या होते हैं, एंजाइम, हार्मोन्स, एंटीबॉडी के रूप में कार्य करते हैं ये, और कंप्लीट बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं, और साथ ही जो पूरे बॉडी में मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये दोनों बॉडी के हर सेल में पहुंचना जरूरी है बॉडी को हेल्दी रहने के लिए और एनर्जी के लिए। तो ये जो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन है इसके में भी कौन हेल्पफुल होता है, प्रोटीन। और प्रोटीन के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एमिनो एसिड्स होते हैं, और ये एमिनो एसिड्स क्या होते हैं कि एक चेन जैसे स्ट्रक्चर में जुड़ के और किसी भी सेल को या स्ट्रक्चर को बनाते हैं। अब हम आते हैं फैट। तो फैट आप सभी को मालूम है कि फैट जब तक एक लिमिटेड अमाउंट में है तब तक वो बॉडी के लिए यूजफुल है, लेकिन यदि फैट लिमिट से आगे बढ़ जाए तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी होने के कारण बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये जो फैट है ये भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ये एनर्जी को ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट करता है, और बहुत सारे बॉडी के इसेंशियल फंक्शंस जो हैं उसमें ये बहुत ही हेल्पफुल एक अपनी भूमिका को निभाता है। साथ ही इसमें एनर्जी को स्टोर भी करता है ये, कि अगर कभी बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी ना मिले तब फैट से एनर्जी ले लेता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है तो ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है बॉडी के। साथ ही ये बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो इसकी प्रेजेंस में विटामिन ए, डी और ई इनका एब्जॉर्प्शन और स्टोर फैट की प्रेजेंस में ही होता है। यदि ये ना हो तो ये तीनों जो विटामिन है इनका एब्जॉर्ब होना और इनका स्टोर होना दोनों ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये जो फैट है इसके भी टाइप होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मोनोसैचुरेटेड, ये हम आगे देखेंगे। तो ये फैट इस तरह से हमने देखा। अब आगे जो इसके फंक्शन क्या होते हैं बॉडी में, तो सबसे पहले ये जो फैट है ये ऐसा एक सेंटर है जहां पर सबसे अधिक एनर्जी स्टोर होती है, या ये स्टोरेज है एनर्जी का हमारी बॉडी में। फिर ये जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका उनका अवशोषण इसकी प्रेजेंस में ही होता है। अभी जैसे हमने बोला था कि ये जो विटामिन ए, डी, ई और के ये सारे जो हैं ये अवशोषित, और इनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए फैट बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद में विटामिन का एब्जॉर्प्शन, ये तो हमने देख लिया, ए, डी, ई का। फिर कुछ फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत जरूरी होते हैं, तो वो फैटी एसिड्स क्यों आवश्यक होते हैं, और उनको हम आहार के माध्यम से लेते हैं। मतलब ये जो फैटी एसिड्स होते हैं बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन वो आवश्यक हो जाते हैं, और उसकी आवश्यकता कहाँ से पूर्ति होती है, जो हम फूड को खाते हैं उससे ही ये फैटी एसिड्स बॉडी को मिलते हैं। फैट बहुत सारे बॉडी के ऐसे ऑर्गन हैं जिनको प्रोटेक्ट करता है, शरीर को सुरक्षित रखता है, और जो सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है फैट। अगर उसमें फैट ना हो तो जैसे उससे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उस मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर वो होना भी मुश्किल हो जाए। टाइप ऑफ फैट, तो जो इसके टाइप्स होते हैं वो मोनो, अनसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड। ये हेल्दी फैट्स माने जाते हैं, और इनकी जो अधिक मात्रा में इनकी ऐसा बोला जाता है कि ये जो मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड फैट है इनको
अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये हेल्दी होते हैं और ये मोस्टली काय में मिलते हैं, जैसे जैतून का तेल है, एवोकाडो है, और ड्राई फ्रूट्स हैं जितने नट्स हैं उनमें इन सब इस तरह का फैट रहता है। फिर सैचुरेटेड फैट, तो ये जो सैचुरेटेड फैट होते हैं ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, और इसका जो सोर्स होता है वो रेड मीट होता है, बटर होता है और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। और जो ट्रांस फैट्स होते हैं तो ये प्रोसेस्ड फूड में पाए जाते हैं, जिनको हम प्रोसेस्ड करके रखते हैं लंबे समय तक, जिनको हम खाते हैं और सुरक्षित रखते हैं। और ये जो ट्रांस फैट है ये हेल्दी नहीं माना जाता है, तो ये जो ट्रांस फैट है ये कम से कम लेना चाहिए। अब ये जो किस तरह से इसकी गाइडलाइन होना चाहिए कि जो फैट है वो डेली लाइफ में कितना होना चाहिए पर डे, 20 से 35% होना चाहिए। और फैट में ट्रांस जो है वो कम होना चाहिए, और मोनो अनसैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड जो है वो अधिक होना चाहिए रेशो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए प्रीति जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं, आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, वो जो टेबल शुगर है उसको जनरली सुक्रोज बोला, तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपली दो में डिवाइड किया, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज। डाइसेक्राइड्स में हो गया माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज। तो सुक्रोज को टेबल शुगर ये एक्चुअली अभी इतने डिटेल में हम इसलिए नहीं गए हैं कि आगे एक एक का भी है, तो अभी हम सिर्फ बेस पे गए हैं, है ना, क्योंकि इसी मुझे ऐसा सुनाई दिया जैसे आपने सुक्रोज को कॉम्प्लेक्स शुगर में बोला। नहीं, अच्छा, एक्चुअली सिंपल शुगर में आगे जाके फिर से इनको और डिटेल में पढ़ना है इसी यूनिट में। तो अभी ये एक जनरल एक टर्म और एक इंट्रोडक्शन है जो बेस है, सुपरफिशियल है। फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो इनको जो आप बता रहे हैं ना सारा कि ये शुगर के भी कई टाइप होते हैं और सारी चीजें, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है स्वाति जी? मैम मेरा ये क्वेश्चन है, बेसिकली देखा जाए तो कार्ब्स और प्रोटीन और फैट्स ये एक सेक्शन मतलब एक पैक में आते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि दाल खाओ तो दाल में ये सब चीजें हैं, या मतलब जो भी चीज खाएं, पर क्या ये मतलब अलग अलग भी करा जाता है या ये एक्चुअली सब कार्ब्स से ही निकल रहा है? नहीं, एक्चुअली देखिए, हमको जो कोई एक चीज तो हम कभी ले नहीं सकते कि हम सोचे सिर्फ प्रोटीन लें या सिर्फ कार्ब लें। हम उनके रेशो को चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर चावल या जैसी चीज हम लेते तो उसमें कार्ब्स अधिक मिलेगा, है ना। तो जैसे उसमें मैम, हाँ जी बोलो। जैसे मैम अभी मैंने लेटेस्ट पढ़ा था कि जैसे हम दाल खाते हैं तो दाल में प्रोटीन होता है ज्यादा, पर कहते हैं उसमें कार्ब्स भी होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन जो ये है कि हमें फिर किस प्रोपोर्शन में क्या चीज हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज में कितना क्या क्या है, उस हिसाब से हम खाएं। और हमें क्योंकि ऐसे कहते हैं ना कि नॉन वेजिटेरियंस को ज्यादा प्रोटीन मिलता है क्योंकि उनमें शायद कार्ब्स कम होता है। तो ये रेशियो भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो रेशो इसमें आपका कुछ तो दिया है, जैसे सीरियल मिलेट्स यूनिट 2 में है, कुछ कुछ ऑयल है, शुगर है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। मैम आगे जैसे आप बताएंगे कि इसमें प्रोटीन है, इसमें कार्ब्स हैं, तो उसमें भी हम रेशियो समझ सकते हैं कि हमें क्या चीज ज्यादा खानी है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपन इस सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, है ना, कि जो जो ये मैंने पढ़ा हुआ है मैम। तो इसमें है ना इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है,
और जो नट्स हैं उसमें ऑयल ज्यादा होता है, तो हमें इसकी टेबल बनानी पड़ती है कि किसमें से हमें कितनी क्या चीज मिली है, फिर उस तरह से हम डिवाइड करते हैं। ये शायद यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम। फिर जो बिल्कुल बैलेंस करते हैं ना, जो प्रोटीन, कार्ब्स और फैट को, फिर वहाँ थोड़ा सा उस पर काम अलग तरीके से होता है। हाँ, और एक्चुअली ये वही कस्टमाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड लेके चल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये मटेरियल का इंटेक क्या व्यक्ति के क्या काम है, उस पे भी करता है डिपेंड, है ना, कि वो किस तरह के अपनी डेली रूटीन में काम कर रहा है। तो अगर अधिक मेहनत का कर रहा है तो उसको अधिक एनर्जी की जरूरत होगी, तो उन सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पर। मैम जैसे डाइटिशियन प्लान करते हैं कि आपका कितना कैसा काम है, उसके हिसाब से डाइट प्लान करते हैं। हाँ, आपका क्या रूटीन है, क्या प्लान है, उन सारी चीजों को लेके ही ये प्लान किया जा सकता है। तो यहाँ तो हम सारी बेसिक जो भी आपके यूनिट्स में है वो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगी, है ना। फिर बाद में टाइम बचा तो हम जो जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, हमको अपनी डेली लाइफ के लिए वो भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो हम सिलेबस होने के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि पहले हम फर्स्ट सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो अभी मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, तो अभी हम बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं, है ना। जब ये बेसिक समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद में है कि ह्यूमन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड, तो इन सब में काफी चीजें आ जाएंगी फिर में। और आप लोग के पास जो मटेरियल हो, जो नॉलेज हो, तो आप चाहें तो उसे ग्रुप में डाल सकते हैं सभी को शेयर करने में। जैसे सविता जी बोल रहे थे कि टेबल है कोई, तो अगर ऐसी कोई टेबल है तो उसको हम ग्रुप में डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैम टेबल है नहीं, टेबल बनानी पड़ती है बनानी कि हमें, पड़ेगी। हाँ जी, कि हर एक के लिए अलग अलग बनानी पड़ती है कि किसको हमने क्या क्या चीज दी, तो उसमें क्या क्या, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रो क्या कवर, माइक्रो तो खैर हम नहीं इतना जज कर पाते, मैक्रो को हम पूरा कर लेते हैं। मैक्रो को कर पाते हैं, माइक्रो का बहुत ही लिमिटेड हमको पोर्शन चाहिए रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी माइक्रो हम का तो इस तरह से अगर जो हम, माइक्रो है वो कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यदि हमें विजन की प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उन चीजों का इंटेक बढ़ा दें जिसमें विटामिन ए होता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कर सकते हैं यदि चाहें तो, है ना। फिर जैसे मान लीजिए हम एनीमिक हो रहे हैं, तो हम उन चीजों का इंटेक बढ़ाएं कि जिसमें आयरन होता हो। तो इस तरह से माइक्रो पर भी हम थोड़ा तो काम कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा कर सकते हैं। चलिए, और किसी का है क्या कोई क्वेश्चन?